चलें स्टार्ट करें। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। तो आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हुए हैं मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। आज भी आपके साथ जो है 10 क्वेश्चन हम शेयर करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस इत्यादि जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक निश्चित राशि पर 11% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए इतना हो जाता है। रेट आपको कितनी दे रखी है? 11% दिया है। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष दिया है। आप बोलोगे 2 वर्ष के बाद ये कितनी हो जाती है, तो आप कहोगे इतने रुपए हो जाती है। अब फिर से बोल रखा है कि समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पहले मूलधन निकालना पड़ेगा तभी तो ये होगा। तो यहाँ पे अगर देखें रेट कितनी दे रखी है हमको? 11% दिया है। हम 11% को पहले क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। तो 11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 11/100 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो है तुम्हारा मूलधन है और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये कोई जो है धनराशि 100 थी स्टार्टिंग में और हो कितनी गई? 111 हो जाएगी, क्योंकि 111 का क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो 111 हो गया। कितने साल हैं? 2 साल हैं। तो ये प्रक्रिया आप कितनी बार करोगे? 2 बार करने वाले हो। अब इनका क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप बोलोगे कि ये तो 10,000 आ जाएगा। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो इसका जब आप गुणा कराओगे तो कितना आएगा? आप गुणा करके देख लीजिए। 1 एकम 1, 1 दूना 2, ये आपका 2 हो जाएगा। फिर ये 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर जाके कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 12,321 आ जाएगा। ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहोगे इसको तो हम मूलधन कहते हैं। ये जो होता है इसको क्या कहा जाता है? मिश्र धन कहा जाता है। इनके बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो है ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2,321 है। सवाल में अगर देखा जाए तो 11% वार्षिक दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए कितना हो गया था? इतना 4642 हो गया था। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है? आप कहोगे जो है 2321 हो जा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसका मतलब जो क्या हुआ, जो 2321 जो ब्याज है हमारा वो किसके बराबर होगा? जो ऊपर आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसको उसके बराबर हो जाएगा। तो ये 4642 के हुआ। 2321 बराबर 4642, तो 1 बराबर आप कहोगे कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि 23 दूना 46 ऐसे 21 दूना 42 इतना हो गया, यानी 2 बार गया। अब आपको बताना क्या था? साधारण ब्याज। तो वो पहले हमको मूलधन पता होना चाहिए। 1 बराबर अगर 2 है तो मूलधन कितना था? 10,000 था। तो 10,000 1 बराबर 2 है तो 10,000 बराबर कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा मूलधन कितना आ गया? आप कहोगे 20,000 जो है मूलधन बन जाता है। लेकिन अब क्या कह रहा है? समान दर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणे में दर। दर कितनी है? 11 है। गुणे में समय कितना है? आप कहोगे 2 है, बटे में क्या कर देना? 100 कर देना। इसको सॉल्व आप करोगे तो ये 11 दूना कितना हो गया? 22। 22 का 200 से गुणा कराया तो 22 दूना 44, यानी टोटल कितना आ गया? ये 4400 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा? चलिए देख लेते हैं। वैसे टाइम तो बहुत लग गया, लेकिन आप देखोगे मैंने बेसिक तरीके से जो है इस क्वेश्चन को पूरा जो एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 6% साधारण ब्याज है और इतने वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल इतने रुपए की राशि प्राप्त। तो जितनी राशि प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज कितना है? 6% है। समय कितना है?
3 सही 3/4। आप कहोगे 3 सही 3/4 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे ये 15/4% हुआ। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो ब्याज होता है साधारण ब्याज वो हर साल के लिए क्या होता है, समान होता है। तो बोलो ये साल दिया गया है, ठीक है। तो आप देखोगे अगर 6% पर ईयर जो है ब्याज पड़ता है तो 15/4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 2 से इसको काटा 2 बार, ये इसको काटा 3 बार, ये 15 तिया कितना हो गया 45/2। इतना जो है परसेंट का ब्याज बना इतने सालों में। कुल राशि इतनी हो रही, इसका मतलब ये क्या है, ये जो है ब्याज सहित जो है राशि इतनी दे दी गई है, ठीक है। तो आप देखोगे इस 45.5 मतलब 45/2 को क्या लिख सकते हो, 22.5% भी तो लिख सकते हो। हमने आप लोगों को बता रखा है कि जो मिश्रधन होता है वो क्या होता है, मूलधन होता है, और प्लस में क्या होता है, ब्याज होता है। तो देखो मूलधन क्या है 100 है, मतलब 100% लिया जाता है, प्लस ब्याज कितना है, ये 22.5% है, और इसी को मिला करके मिश्र धन बनता है। मिश्र धन आपको कितना दिया है, 2940 दिया है। तो इस तरीके से अगर देखोगे 100 में 22.5% जोड़ा तो ये कितना हो गया, आप कहोगे ये हो जाता है 122 22.5% हो जाएगा। और उधर साइड में कितना आया हुआ था, उधर साइड में आपको दे रखा था, तो आप बोलोगे उधर साइड में जो है वो 2940 दे रखा है। तो ये किसके बराबर हो गया, 2940 के बराबर हो गया। अब इसी से आपको निकालना क्या है, अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन में देखो निवेश की गई राशि बताना है, मतलब मूलधन। मूलधन कितना था 100%, तो 122 22.5% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की जब निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 2940 बटे में 122 हो गया। 100% की निकालना तो 100 से इधर भी गुणा कराया, 100 से इधर भी गुणा कराया। ये हमने क्या किया, डेसिमल हटाया तो ऊपर 2 जीरो बढ़ गए। आप 5 से इसको काटोगे, ये 0 0 कट गया, 5 से इसको काटा, 5 दूना 10 हुआ, 5 चौके 20 हुआ, 5 पंजे 25 हुआ। इसको काटोगे 5 दूना 10 हो गया, आगे 3 जीरो हो गया। फिर 5 से काटोगे, 5 चौके 20, 5 9 45 हुआ, ये 5 चौके 20 यानी कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है। 7 से काटोगे, 7 सत्ते 49 हो गया, यहाँ करोगे 7 चौके 28 हुआ, 7 दूना 14 हो गया, कट गया। फिर 7 से काटा, 7 छक्का कितना हुआ 42, यहाँ 6 आया, यहाँ कितना 400, 6 और 400 का गुणा किया तो कितना आ गया 2400 आ गया, यानी 100% का मान कितना आ गया 2400। 100% ही हमने क्या कहा था, क्या होता है, मूल धन होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे आपका करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। तो वो राशि कितनी हो जाएगी 2400 हो जाएगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। क्लियर है इतना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 100 रुपये का मूलधन है, 2 साल के लिए 200% की ब्याज दर पर अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, तो अर्धवार्षिक में हम लोग जानते हैं कि दर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, और टाइम को क्या कर देंगे 2 गुना कर देते हैं। तो यही इसमें भी लगा लीजिए। अगर अर्धवार्षिक है, दर आपकी कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 200% दिया है, तो इसका जब हमने आधा किया तो आप कहोगे कितना हो जाता है 100% हो जाता है। अच्छा 100% की फ्रैक्शन वैल्यू भी कितनी होती है, तो आप बोलोगे एक होती है। एक क्या लिख सकते हो, 1/1 भी लिख सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था नीचे वाला क्या होता है, मूलधन होता है, ऊपर वाला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो मूलधन 1 था, जब ब्याज मिला तो कितना हो गया 2 हो गया। ऐसा आप देखो टाइम की अगर बात करें तो इसमें समय कितना दिया है 2 साल दिया है, लेकिन समय को 2 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 जो है टाइम बन जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो है ये हमें प्रक्रिया कितनी बार करनी है, 4 बार करना है। 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। इसको और आगे सॉल्व किया तो आप देखोगे क्या मिल जाएगा, 1 का 1 1 से गुणा करोगे तो ये तो 1 ही रहेगा। पेन दूसरा ले लेते हैं, ये तो 1 ही रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया।
तो ये 16। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि इनका जो अंतर होता है वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज कितने का मिल रहा है, 15 का मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सवाल में मूलधन आपको कितना दिया, 100 दिया। यहाँ पे मूलधन कितना है, 1 है। तो 1 का मान किसके बराबर हुआ, 100 के बराबर। लेकिन आपको बताया किसका जा रहा है, CI यानी 15 का मान निकालना। तो 15 का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1500 ही तो बनेगा। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1500। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो आगे तक पहुंचाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे रखा है आपको कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्ष में क्या हो गई, दोगुनी। यहाँ पे ब्याज आपका कितना दिया, साधारण ब्याज दिया है। अच्छा, साधारण ब्याज है तो हर साल के लिए ब्याज क्या रहेगा, समान रहेगा। कोई धनराशि क्या हो जाती है, 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती। अगर 8 वर्ष में दोगुनी, मान लिया पहले 1 थी, 8 साल के बाद ये कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 8 साल में जो है 2 हुई है। इसका मतलब 8 साल में ब्याज कितने का मिला, तो आप बोलोगे 1 से 2 हुई तो 8 साल में ब्याज कितने मिला, 1 मिला। क्या मैं रेट इससे निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। रेट बराबर क्या हुआ, ये हो जाएगा ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन। मूलधन स्टार्टिंग में कितना था, 1 ही तो था। इंटू में क्या होता है, समय होता है। समय कितना दिया था, 8 दिया था। ये तो हट ही गया सब। 100 में 8 से भाग दिया तो कितना आ गया, 12.5% आ गया। रेट निकल के आ गई। अब आपसे देखिए आगे क्या कहा जा रहा था, तो वह राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। इसका मतलब अगर राशि 1 थी 3 गुना हो रही तो ब्याज उसे कितना मिलेगा, 2 का ब्याज मिलेगा। फिर वहीं लगा दो, ब्याज गुणे में 100 बटे में क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू में समय तो निकालना ही है, कितने समय में हो जाएगी। ठीक है, तो अब रेट हो जाएगा इंटू में, ये इतना हो गया। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल करके आ जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। आप देखोगे इसको अगर सॉल्व करोगे, ये डेसिमल हटाओगे, यहाँ इतना हो जाएगा। 125 अट्ठे कितना होता है, आप कहोगे 1000 होता है। 8 का 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 16%। तो रेट कितनी हो जाएगी, सॉरी टाइम जो है कितना हो जाएगा आपका, जो है 16%, सॉरी 16 साल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, जो है 16 वर्ष हो जाएगा। मैं एक पेज में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आए, और जो हमारे साथ बैठे हैं आई होप उन लोगों को भी बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, वीडियो बने चाहे ना बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद इतनी और 6 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कर लेंगे हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज अगर है तो जाके चक्रवृद्धि ब्याज है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 4 वर्ष के बाद इतना, तो जो हो जाता है वो क्या होता है, मिश्र धन होता है, और 6 वर्ष के बाद इतना हो जाता है। तो आप ऐसा करिए, मिश्र धन ही तो होता है, तो पहले हम जो बड़ा समय है उसको ले लेते हैं। मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन फिर 1 प्लस दर बटे में 100, समय की घात कितनी 6 हो जाएगी। ये किसके बराबर है, 15, 62, 50, इसके तो बराबर है। दूसरा वाला जो दिया 4 वर्ष वाला, तो उसका भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये दर बटे में 100, इसमें कितना 4 बराबर में इसका कितना दिया है, 10,000 दिया है। फिर मैंने क्या बोला था, इसमें आप क्या कर लोगे, इसको डिवाइड कर लोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से देखो ये कितनी बार था, 6 बार था, ये 4 बार, तो 4 बार में से ये इतना कट जाएगा, पी से पी कैंसिल हो गया, और यहाँ कितनी बार बचेगा, आप बोलोगे केवल और केवल जो है आपके पास 2 बार बचता है। अच्छा, यहाँ भी अगर करोगे तो इसको अगर आप सॉल्व कर पाओ तो सॉल्व कर लो, ये काट दिया। या फिर मैं कह रहा हूँ
आप इतना ही रखिए, इतना कट गया, अभी कैंसिल हो सकता है, आप कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए आपको निकालना क्या था, धनराशि, लेकिन आप पहले देखो क्या पढ़ चुके हो कि P जो है P1 प्लस R बटे 100 जो है इसकी पावर 4 वो किसके बराबर 10,000 है। मैं यही ले लेता हूँ इधर आके 1 प्लस कितना है P है और 1 प्लस R बटे में 100 समय की घात कितनी 4 है और बराबर में कितना है 10,000 है, यही तो है। अच्छा आप अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं P बराबर करता हूँ तो ये जो है पार्ट किसके नीचे चला जाएगा, आप कहोगे ये पार्ट जो है इसके नीचे चला जाता है, ठीक है। अब इसी जगह पे देखोगे ये 10,000 है, नीचे अगर देखा जाए तो 1 प्लस R बटे मतलब 100 स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाला था, हाँ, लेकिन यहाँ पे कितनी है 4 है, तो इसका मतलब 1 प्लस R बटा 100 की पावर 2 इसमें कितनी बन गई 2 बन गई कि नहीं बन गई। और उसका मान हमें कितना दे रखा था, तो आप कहोगे उसका मान आया था 15,000, ये समझे 1 लाख है। अच्छा वो जितना भी हो ठीक है, वो उतना ही हो जाएगा, वो मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे एक जीरो इसका मतलब और रहेगा, जो गलती से छूट गया वो भी आप कर लो। तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, ऊपर बचा 15,625, नीचे कितना 10,000। तो ये इसका मान था ना, लेकिन अब 4 की पावर है तो इसलिए इसको हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। तो कितना लिख लेंगे 15,000, आप कहोगे 15,625 बटे में कितना था, बटे में कितना था 10,000 था, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही हमने कहा कितनी बार करना है 2 बार, मतलब घात 4 है लेकिन स्क्वायर का मान कितना था इतना था, तो जब 4 की पावर बनाओगे तो 2 ही बार तो करना पड़ेगा। तो एक और 15,000 क्या ले लिया 625 ले लिया। अब इसी को आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, जो है आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देखोगे, अच्छा यहाँ पे मैंने एक और ये इसका भी तो लिखोगे, तो इसका ये जो है कितना हो जाता है 10,000 और हो गया। अब इसी को आप कैंसिल आउट कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 5 तियाँ 15 हुआ, 5 एकम 5 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, 5 तियाँ 15 हुआ, गलत काट दिया क्या, 5 तियाँ 15 हुआ, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसको करोगे तो ये 5 दूना 10 हुआ, ये 2,000 आ गया। फिर से काटोगे, अरे अब ये आप लोगों को क्लियर होगा, कैंसिल करना आता होगा, ठीक है। हम नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग देखेंगे नहीं। तो ये जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राहुल एक बचत योजना में कितने कुछ जो है निवेश करता है, और 4 वर्षों में 600 रुपए का और 6 वर्षों में इतने रुपए का। अच्छा यहाँ पे अगर देखा और कह रहा है कि इतने रुपए प्रतिफल प्राप्त होता है यदि बचत योजनाएं प्रतिफल की गणना कैसे साधारण ब्याज। अब ये देखो दे दिया, ब्याज कैसा है साधारण ब्याज है। अगर साधारण ब्याज है तो हर साल के लिए ये क्या रहने वाला है समान रहने वाला है। तो आप देखोगे 6 साल में कोई धनराशि कितनी हो रही है, आप बोलोगे 600 रुपए हो रही, और 6 साल में कितनी हो रही है आप बोलोगे 650 हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही। और ब्याज हर साल के लिए क्या होता है साधारण ब्याज में समान। यहाँ पे समय का अंतर कितना है आप बोलोगे 2, यहाँ पे मूल्यों का अंतर कितना है 50 का। आप कहोगे 2 साल में ब्याज कितने का मिला 50 रुपए का ब्याज मिला। तो बोलो 4 साल में ब्याज कितने का मिला, 2 साल में अगर 50 का मिला है तो 4 साल में कितने मिलेगा 200 नहीं होगा 100 होगा। अरे 2 साल में 50 रुपए तो 4 साल में 100 ही तो होगा। अगर 4 साल में तुमको 100 रुपए का ब्याज मिला था और 4 साल के बाद धनराशि 600 हुई थी, तो जरा हमें बताओ मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना होगा। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगा मूलधन, क्योंकि ब्याज 100 है मिश्र धन 600 हो जाता है, तो ब्याज उसमें से घटा दोगे तो मूलधन ही तो मिल जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताना है। अच्छा देखो ब्याज की दर बताना, ब्याज कितना है 50 है, ब्याज गुणे में कितना 100 हो गया, बटे में कितना मूलधन होता है इंटू समय। ये 50 रुपए का ब्याज कितने समय में मिला था 2 ही तो समय में मिला था 2 वर्ष में। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, इसको कैंसिल करोगे 100 पंजे कितना हो गया 500 हो गया,
5 से इसको काटा तो कितना आया 10 आया, 2 से काटा तो कितना 5% हुआ। तो इसका मतलब इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। यस। अगली वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। एसएससी की वैकेंसी आ ही रही है, आप लोग ज़बरदस्त जो है मेहनत करते रहिए। और क्वेश्चन का आप वेटेज देख रहे होगे, मैं छोटे मतलब जो है नॉर्मल क्वेश्चन की वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों ने अगर अच्छे से थोड़ा सा भी समझने का प्रयास किया होगा तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको आगे भी शेयर करते रहें, कमेंट में बताते रहें कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।